दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि नेशनल हाईवे 44 जैसे बड़े हाईवे पर जहां हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां कुछ ऐसे डार्क पैचेस क्यों होते हैं जहां कोई ढाबे वाला अपनी दुकान नहीं खोलता? और कभी ये भी नोटिस किया है कि बड़े-बड़े ड्राइवर जो 20-20 साल से स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, वो भी बारिश की रात में किसी खास मोड़ पर आकर हॉर्न मारना क्यों बंद कर देते हैं? लोग कहते हैं हाईवे पर नींद आने से एक्सीडेंट होता है, पर मैं कहता हूं कि हाईवे पर जब कुछ ऐसा दिख जाए जो तुम्हारी नींद उड़ा दे, असली मौत तब आती है। और आज मैं तुम्हें बताता हूं कि हम ट्रक वाले उस रास्ते पर ब्रेक क्यों नहीं मारते, चाहे सामने इंसान खड़ा हो या जानवर। क्योंकि उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने अपने घर का आईना देखना छोड़ दिया। तारीख थी 12 नवंबर साल 2024। मैं अपने 14 व्हीलर ट्रक के साथ हैदराबाद से नागपुर की तरफ बढ़ रहा था। पीछे पूरा लोड भरा था, हैवी मशीनरी थी, तो गाड़ी थोड़ी दबी हुई चल रही थी। मेरे साथ मेरा क्लीनर था, छोटू। एक नया लड़का था, पर काफी हिम्मत वाला था। रात के 1:45 बज रहे थे। आदिलाबाद क्रॉस करने के बाद एक स्ट्रेच आता है जो घने जंगलों के बीच से निकलता है। तो वहां ना तो ढाबे हैं और ना ही कोई पेट्रोल पंप, सिर्फ लंबी काली सड़क है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो हेडलाइट्स की रोशनी में ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई भूत खड़ा हो। और छोटू ने जमाई लेते हुए कहा, उस्ताद, चाय पी लेते तो सही रहता। मैंने बाहर देखा तो धुंध हल्की हल्की बढ़ रही थी। इंजन का शोर और गियर की आवाज के बीच सनसनाती हवा का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने कहा, आगे चल के रुकेंगे, ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग इसे पुराना एक्सीडेंट जोन कहते हैं। फिर उसके बाद हम मुश्किल से 10 मिनट चले होंगे कि अचानक हेडलाइट्स की बीम में एक पीले रंग का बोर्ड दिखा और उस पर लिखा था, नागपुर 240 किलोमीटर, धीरे चलें। मैंने नॉर्मल तरीके से गियर बदला और 2 मिनट के बाद वही पीले रंग का बोर्ड फिर सामने था, नागपुर 240 किलोमीटर, धीरे चलें। छोटू सीधा होकर बैठ गया। उस्ताद, ये बोर्ड अभी तो पीछे गया था ना? मैंने थोड़ा ठंडा दिमाग लगाया और उससे कहा, अरे हो सकता है हाईवे वालों ने 2 लगा दिए होंगे, तू ध्यान मत दे। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक पैदा होने लगी थी। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे और अचानक वहां सिर्फ एक खरखर की आवाज आने लगी, ऐसे जैसे कोई फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया और इंजन का हम अचानक मुझे बहुत तेज लगने लगा कि तभी गाड़ी के ऊपर से एक आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से छलांग लगाई हो। क्योंकि हमारा ट्रक जो था वो कंटेनर नहीं था, बल्कि ऊपर से खुला हुआ था, जिसे हमने तिरपाल से ढका हुआ था। अब छोटू ने खिड़की से बाहर निकलकर ऊपर देखने की कोशिश की और छोटू चिल्लाया, उस्ताद, अरे गाड़ी रोको, तिरपाल फट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ हिल भी रहा है पीछे। मैंने शीशे में देखा तो हेडलाइट्स की थोड़ी सी रोशनी जो पीछे जा रही थी, उसमें मैंने देखा कि तिरपाल का एक कोना हवा में लहराया और उसके नीचे से एक सफेद हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसानी लग रहा था, पर उसकी उंगलियां एक अजीब तरीके से लंबी थी और उसके नाखून बिल्कुल काले थे। मैं बोला, नहीं छोटू, बैठ अंदर, बैठ, गाड़ी नहीं रुकेगी। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। अब ट्रक 80 की स्पीड पर था। इंजन चीख रहा था, पर वो धप धप की आवाज अब कैबिन की छत पर आ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर चल रहा है। मैंने हॉर्न मारा, पूरा जंगल गूंज उठा, पर वो आवाज नहीं रुकी। तभी अचानक सामने वाली धुंध फटी
और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, पर वो साड़ी बिल्कुल गंदी और फटी हुई थी और उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ चमका। और बल्कि ये कहूं कि उसके पास कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां दो काले गड्ढे थे। अब मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया, ट्रक थोड़ा लहराया पर मैंने ब्रेक नहीं मारा क्योंकि मैंने सोचा मैं उससे बच निकलूंगा। पर ही जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा उसने अपना सर 180 डिग्री घुमा लिया। साइड वाले शीशे में देखा वो औरत सड़क पर नहीं थी, अब वो मेरी खिड़की के पास लटकी हुई थी और मेरी खिड़की के बिल्कुल बाहर उसका चेहरा था। उसकी सांसें कांच पर धुंध पैदा कर रही थी। उस्ताद, वो वो देखिए। छोटू की आवाज ऐसी थी जैसे उसका गला किसी ने दबा दिया हो। वो औरत अब ड्राइवर साइड की खिड़की पर अपना नाखून घिस रही थी। वो आवाज मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही थी। मैंने स्पीडो मोटर देखा तो 100 किलोमीटर दिखा रहा था। गाड़ी कांप रही थी, एयर ब्रेक्स की सीटी बज रही थी, पर वो औरत वहीं थी। उसने अपना हाथ खिड़की के अंदर डालने की कोशिश की। कांच बंद था पर उसका हाथ ऐसे अंदर आ गया जैसे कांच वहां हो ही ना। अब उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे मरने के बाद में ठंडक इंसान में आ जाती है। और मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने अपना डैशबोर्ड पर एक लॉकेट रखा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर मेरा हाथ सुन्न हो चुका था। ट्रक अब रोड से नीचे उतर रहा था। जंगल के पेड़ पास आ रहे थे। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न दबा के रखा और फिर अचानक मुझे एक बड़ा झटका लगा, जैसे ट्रक किसी चीज से टकराया। कैबिन का कांच टूट गया और वो औरत गायब हो गई, पर ट्रक रुका नहीं। मैंने देखा कि हम एक पुराने टूटे हुए पुल पर थे जो शायद सालों पहले बंद हो चुका था। छोटू, छोटू, मैंने हांफते हुए पूछा, लेकिन कैबिन में सिर्फ सन्नाटा था और सिर्फ इंजन के ठंडे होने की टिक टिक आवाज आ रही थी। छोटू मेरी साइड वाली सीट पर नहीं था और खिड़की का दरवाजा खुला था और बाहर सिर्फ घना अंधेरा और जंगल की आवाजें थीं। मैं कांपते हुए बाहर निकला। मेरा सर फट रहा था। मैंने टॉर्च जलाई और ट्रक के चारों तरफ देखा तो छोटू का कोई नामो निशान नहीं था। तभी मेरी नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर लगे उस सस्ते चाइनीज डैश कैम पर पड़ी जो मैंने 1 महीने पहले लगवाया था। वो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उसकी स्क्रीन ऑन की और रिकॉर्डिंग पीछे की तो देखता हूं तो वीडियो में दिखा कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो छोटू सीट पर बैठा ही नहीं था। रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि मैं अकेले बातें कर रहा था। पूरे रास्ते मैं खाली सीट से बातें कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और ही थी। वीडियो में ड्राइवर साइड की खिड़की के बाहर कोई औरत भी नहीं थी, पर ट्रक की पिछली सीट पर जो ड्राइवर के पीछे सोने के लिए होती है वहां एक धुंधली सी परछाई बैठी थी। वो परछाई धीरे से आगे बढ़ी और मेरे कान के पास आकर रुकी। वीडियो में ऑडियो साफ था। वो मेरी आवाज नहीं थी, वो एक औरत की आवाज थी जो फुसफुसाते हुए कह रही थी, छोटू तो पिछले साल इसी मोड़ पर मरा था, याद नहीं है उस्ताद। मैंने ठंड से कांपते हुए पीछे देखा तो पिछली सीट पर छोटू का पुराना स्वेटर पड़ा था जो उसने पिछले साल उस एक्सीडेंट वाले दिन पहना था। वही एक्सीडेंट जो इसी हाईवे पर हुआ था।
जिसमें मैं बच गया था, पर छोटू का शरीर कभी नहीं मिला। मेरा फोन बजा, डिस्प्ले पर नाम चमका, छोटू कॉलिंग। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, वही इंजन की, वही हवा का शोर, और एक दर्दनाक चीख जो धीरे धीरे हंसी में बदल गई। मैंने सामने देखा, पीले रंग का वही बोर्ड फिर से खड़ा था, नागपुर 240 किलोमीटर, धीरे चले। अब तुम बताओ, क्या तुम अब भी सोचते हो कि ट्रक ड्राइवर्स रात में अकेले होते हैं? अगली बार जब किसी ट्रक को तेजी से निकलते देखो, तो ड्राइवर का चेहरा मत देखना, शायद वो स्टीयरिंग नहीं पकड़े हो। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ भी डर महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।